बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो आने वाले दिनों में आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देखेंगे और हर तरफ इसकी बात होगी, क्योंकि एपी न्यूज़ जो अमेरिकन न्यूज़ है उसने इस हवाले से भांडा फोड़ दिया है और मेरे पास उसके सबूत भी मौजूद हैं। और जो कुछ एपी न्यूज़, ये अब अमेरिकन न्यूज़ मीडिया है और ये अगर गलत चीज़ कहेगा तो जरदारी साहब केस कर सकते हैं एपी न्यूज़ पर और अमेरिका में, क्योंकि इनके हवाले से आपको पता है कि अमेरिका में भी जायदादों की बात आती रही और इनका फ्रंटमैन अब पकड़ा गया है जरदारी साहब का। इसका नाम है इमाद ज़ुबैरी और ये उस शख्स की तस्वीर है मेरे पास। ये देखिए, ये वो शख्स है, ये इमाद ज़ुबैरी। और अब इसके ख़िलाफ़ अमेरिकी अदालत में मुकदमा चल रहा है और इसने अपना कसूर भी मान लिया है। अब इसके वकला के दरमियान और सरकारी वकीलों के दरमियान बहस ये हो रही है कि सज़ा क्या हो। ये कम सज़ा चाह रहे हैं, ये गिल्ट मान रहे हैं कि जुर्माना हो या कोई और सज़ा या जुर्माना भी कम किया जाए। अब ये शख्स करता क्या था? ये करता था गैर कानूनी लॉबिंग, कि पैसे लेकर और उसके बाद लॉबिंग करता था। जरदारी साहब का इससे किस तरह से ताल्लुक़ बना, एपी न्यूज़ इसके हवाले से बता रहा है। पूरी डिटेल एपी न्यूज़ ने इसकी दी हुई है, आप इसको जाकर चेक कर सकते हैं, गूगल पे मौजूद है और बहुत सी तफसील है। बहुत से लोगों के लिए काम करता था, सऊदी अरब के लिए भी काम करता था और ये कहता है अपनी ईमेल्स इसकी पकड़ी गई हैं, इसके कोई डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए हैं। इसने थ्रेट्स भी किए, पाकिस्तान के इदारों को भी थ्रेट्स किए और ये कहता ये था कि जनाब सऊदी जो है उनसे ज़्यादा पैसा मिल जाता है लॉबिंग के लिए। अब ये पैसे लेकर एक तो ये फंडिंग भी करता था, जो कैंपेन्स होती हैं, चाहे वो डेमोक्रेट्स हों चाहे रिपब्लिकन्स हों, यानी ट्रंप हो या हिलरी क्लिंटन की पार्टी हो, और जिस तरह बाइडन की पार्टी आ गई है, इसकी तस्वीर उनके साथ हैं। फंड रेजिंग के डिनर्स हैं, उनमें ये जाता था, उनको ये यानी ऐसे डिनर्स करवाता था और ये कहता था जी वाशिंगटन में, अमेरिका में जो लोग आते हैं वो यहाँ पर ताल्लुकात चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, मैं उसको फैसिलिटेट करता हूँ। फिर ये लेटर्स लिखवाता था। इसकी एक्सपर्टीज़ ये थी कि इनविटेशन लेटर्स ये कांग्रेसमैन से, वहाँ के जो मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, उनसे लेटर्स लिखवाता था और यही काम इसने जरदारी साहब के लिए भी किया। अब आसिफ अली जरदारी जब सदर नहीं रहे थे, एपी न्यूज़ के हवाले से, एपी न्यूज़ का मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये कह रहा है, लिख रहा है और इसके सबूत भी अब आ गए हैं कि ये शख्स इमाद ज़ुबैरी करता ये था कि इसने जरदारी साहब को वहाँ पर फैसिलिटेट किया। और अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसने अपना जुर्म मान लिया है कि जब वो सदर नहीं रहे 2013 के बाद, वहाँ पर उनके दौरे करवाने, जरदारी साहब के अहम लोगों से मिलवाना, ये इसका काम था और इसने उनके दौरों में अहम लोगों से मिलवाने के लिए, उसकी पूरी कैंपेन चलाने के लिए और यहाँ पर धाक बिठाने के लिए ये काम किया। अब एसोसिएटेड प्रेस ये कह रहा है। इसके अलावा ये भी पता चला है कि ये इमाद ज़ुबैरी थ्रेट भी करता था, इदारों को थ्रेट करता था कि जनाब मैं ऐसे काम करूंगा कि अमेरिका में पाकिस्तान की बदनामी हो जाएगी, पाकिस्तान को मैं असलहे की जो फराहमी है वो रोक सकता हूं अगर मेरी शर्त मानी गई, यानी आपने असलहे की डील्स करवानी है तब इसके थ्रू करवाएं। अब मसला ये है कि जरदारी साहब जब सदर नहीं रहे, उसके बाद एक मुजरिम जो मान चुका है गिल्ट कि वो गैर कानूनी तौर पर काम करता था, पैसे लेता था, डॉलर्स लेता था और इसकी कमाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, उससे जरदारी साहब क्यों काम करवा रहे थे, जरदारी साहब का इससे क्या ताल्लुक़ था, मुबैना तौर पर कितने पैसे जरदारी साहब ने इसको दिए, खुद से दिए, सरकारी ख़जाने से देते रहे, क्या होता रहा। चूँकि एपी न्यूज़ ने तो ये बता दिया है कि जरदारी साहब के लिए भी ये काम करता रहा है। अब इस बारे में आगे आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, मैं आपको आज बता रहा हूँ, और हो सकता है कि ये एक और मेमो गेट बन जाए। आपको याद होगा मेमो गेट 2011 में सामने आया था और ये अक्टूबर 2011 में मंसूर एजाज, एक पाकिस्तानी नजात बिजनेसमैन, उसने एक मजमून लिखा फाइनेंशियल टाइम्स में और उसने ये बताया कि उस वक्त के जो सफ़ीर थे अमेरिका में, हुसैन हक्कानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, उन्होंने एक मेमो दिया मंसूर एजाज के थ्रू उस वक्त के एडमिरल माइक मुलन को कि जी जरदारी साहब ये चाहते हैं कि उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद फ़ौज जो है वो बड़ा दबाव डाल रही है, टेक ओवर हो सकता है, तो सिविलियन हुकूमत यानी जरदारी साहब की फ़ौज के खिलाफ मदद की जाए। अब ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ ये चीज़ थी। ये फिर केस भी चला जिसमें नवाज़ शरीफ साहब काला कोट पहनकर अदालत भी गए थे और उसमें फिर हुसैन हक्कानी साहब को अपने ओहदे से हटाया भी गया था। तब से लेकर अब तक वो अमेरिका में ही हैं और वहाँ पर
आपको पता है कि फिर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ बहुत कुछ कहते हैं। अच्छा, अब देखिए कि ये इमाद ज़ुबैरी का कनेक्शन जरदारी साहब से इस्टेब्लिश हो चुका है। AP न्यूज़ का मैंने हवाला दे दिया। बहुत से लोग कई दफ़ा सवाल करते हैं जी आप सोर्स बताया करें, तो मैंने आपको सोर्स बता दिया, तस्वीर दिखा दी है, आपको बता दिया, आप इसको चेक कर सकते हैं। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब पाकिस्तानी इदारे क्या इस पर मुतहरिक होंगे, ये चीज़ चेक करनी चाहिए कि कहीं पाकिस्तान की सालमियत खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ तो काम नहीं हुआ, चूँकि अब एक क्रिमिनल रिकॉर्ड में एक क्रिमिनल जो है वो मान रहा है, अपना गिल्ट मान रहा है, ये सब करता रहा, जरदारी साहब का नाम भी सामने आ रहा है। तो फिर क्या पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मुबैना तौर पर इसकी ईमेल्स में या दीगर कौंसल जनरल की तरफ से जो मेल्स लिखी गई हैं जिनमें कहा गया कि जी ये थ्रेट करता है, अमेरिका को उनके हुकाम को भी इस हवाले से बताया गया कि जी मेरी बात मानो नहीं तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो इसमें कहाँ तक हाथ है जरदारी साहब का, ये चेक करना पड़ेगा। और मुझे ये लग रहा है, मेरी इतलात ये हैं कि इदारे इस बारे में अब मुतहरिक हो गए हैं और इस चीज़ को देखा जा रहा है और आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा स्कैंडल जरदारी साहब के लिए बन सकता है। अब जब उसामा बिन लादेन को कत्ल करने का ये वाक़या होता है, उसको मारने का, और अमेरिका यहाँ पर ऑपरेशन करता है, चूँकि ये मेमो गेट में उस हवाले से बात हुई थी, तो आपने देखा कि हाल ही में जो किताब आई साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा की कि अ प्रॉमिस्ड लैंड उस किताब का नाम है, उसमें वो जरदारी साहब का जो जिक्र करते हैं वो भी बड़ा अहम हो गया है अब इस सारे तनाजुर में, ये इमाद ज़ुबैरी के आने के बाद। कि आप देखिए कि उसमें ओबामा लिखते हैं कि मैं बड़ा परेशान था कि पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ हमने काम किया है, पाकिस्तान को बगैर बताए हमने ये ऑपरेशन किया, उसामा बिन लादेन को मारा, तो हम किसी भी अपने दोस्त या करीबी मुल्क को उसकी खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ इस तरह काम करेंगे तो ज़ाहिर है गैर कानूनी है और इंटरनेशनली बहुत गलत है और उनके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, बड़ा रिएक्शन आएगा। लेकिन जब मैंने जरदारी साहब जो सदर थे उनको फ़ोन किया तो मुझे बड़ी खुशगवार हैरानी हुई ओबामा को। अच्छा, मैं आपको बात बता दूं, मुझे ये बात बहुत ही सीनियर सहाफ़ी रऊफ़ क्लासरा साहब ने कही थी कि जी इन लोगों को ज़रूर पढ़ें जो साबिक़ लोग अमरीकी ओहदेदार आला ओहदेदार किताबें लिखते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से कहें, क्योंकि वो गलत नहीं कह सकते वरना उनके वहाँ मुकदमात हो जाते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये बता दूँ कि ओबामा ने अब अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में लिखा है कि जरदारी साहब ने कहा कि जी मतलब एक तो उनके बड़े वाज़ेह जज्बात थे, ओबामा कहते हैं बड़े वाज़ेह जज्बात, और उन्होंने तो मुबारकबाद दी कि जी बड़ा अच्छा हुआ है, मुबारक हो आपने यहाँ पर ये ऑपरेशन करके उसामा को हलाक किया। और फिर ये कि वाज़ेह हिमायत की लफ्ज़ बोल रहे हैं ओबामा के जरदारी साहब ने, वाज़ेह हिमायत की पाकिस्तान के सदर ने, और कहा कि नतीजा जो भी हो बहुत अच्छी खबर है कि पाकिस्तान की सालमियत और ये सब बातें अलग रह गई, लेकिन ये बहुत अच्छी खबर है। और इससे पहले जरदारी साहब भी कह चुके थे यही वो लोग हैं जिन्होंने मेरी अहलिया को कत्ल किया था, यही यानी उन्होंने तालिबान पर इल्ज़ाम लगाया। तो बहरहाल अब बात यह है कि ये उसी तरह से ये चीज़ें सामने आती चली जा रही हैं। और अब ये बात कि एक तरफ ये कहा गया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये बड़ी चीज़ है, और ये वही बात जो आप देखते हैं विकीलीक्स में भी आई थी कि जी उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्होंने कहा कि आप ड्रोन हमले करते जाएं, हम कंडेम करते रहेंगे, बस आप करते जाएं, इजाज़त है आपको, ये अमेरिका को कहा गया। तो उसी किस्म की ये बात अब बराक ओबामा साबिक़ अमेरिकी सदर अ प्रॉमिस्ड लैंड अपनी किताब में, अपनी मेमोयर में ये कह रहे हैं। अब इसी से आप देख लीजिए कि जरदारी साहब का अमेरिका से किस तरह का ताल्लुक़, अमेरिका चाहे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सालमियत के ख़िलाफ़ कुछ करता है, उस पर ओबामा क्या लिख रहे हैं कि जरदारी साहब उसको अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं जी बहुत अच्छा है, छोड़ने पर जो नतीजा होगा बड़ा ज़बरदस्त आपने काम किया है। और अब ये जो लेटेस्ट जो चीज़ सामने आई है ये इमाद ज़ुबैरी की शक्ल में, ये बहुत अहम है, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि अभी तो ये इतना डिस्कस नहीं हुआ, सामने नहीं आया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि जब इदारे इसका नोटिस जिस तरह ले चुके हैं और अगर वो इन्वेस्टिगेट इसको करते हैं और उसमें कुछ वाज़ेह चीज़ें सामने आती हैं, तो ये चीज़ तो इस्टेब्लिश हो रही है कि जरदारी साहब ने इस बंदे के थ्रू लॉबिंग करवाई गैर कानूनी तौर पर, और ज़ाती अपनी हैसियत में भी करवाई, ज़ाती हैसियत में उससे पीछे करवाई। ज़ाती हैसियत को बता रहे हैं कि जो उन्होंने सदर से हटने के बाद दौरे किए अपनी धाक पाकिस्तान उठाने के लिए, आला अमरीकी अहदेदारों से मिलने के लिए और इस तरह से लॉबिंग के लिए, अब वो ज़ाती हैसियत में थी, पीपल्स पार्टी के लिए थी, क्या कुछ था। और उससे पहले मेमो स्कैंडल आ गया था जब वो सदर थे, और आपने देखा कि उसी दौर में ये ओबामा ने जो किताब लिखी है उसी दौर के हवाले से उसामा बिन लादेन की हिलाकत पे, उसके हवाले से मैंने आपको बता दिया। तो ये किस तरह के ताल्लुकात थे इनके अमेरिका में, अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट से, क्या क्या वो कहते रहे, तो ये एक पेंडोरा बॉक्स खुल सकता है।
तो ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ी खबर बन सकती है अगर कोई जो हमारे इदारे हैं वो इस पर ज़्यादा तवज्जो दें और मज़ीद देखें इसको, और अगर उनके हाथ कोई और सबूत इस वाले से आ गए तो ज़रदारी साहब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात बन जाएंगी। और ज़रदारी साहब के लिए मुश्किलात बनने का मतलब है कि PDM के लिए भी बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।